हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व यानी सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, 12 लग्न के बारे में बता चुकी हूँ और 9 ग्रहों की संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अभी मैं काम कर रही हूँ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। दृष्टि यानी एस्पेक्ट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के दृष्टि के प्रभाव के बारे में बात करी थी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगल ग्रह के 7वें दृष्टि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। अब जिस तरह हम सभी की दृष्टि होती है और हम उससे किसी वस्तु, स्थान और दूसरे जीव को देखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, उसी तरह ग्रहों की भी दृष्टि होती है। अब ये जो एस्पेक्ट है वो मित्रता और शुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकता है और शत्रुता और अशुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकता है। 9 ग्रहों में से हम 7 ग्रहों की दृष्टि मानते हैं क्योंकि राहु और केतु एकमात्र बिंदु है यानी कि छाया ग्रह है जिनकी दृष्टि नहीं होती। बाकी 7 ग्रहों में एक दृष्टि कॉमन है, वो है 7वीं दृष्टि, यानी कि ग्रह जहां भी बैठेगा वो ठीक अपने सामने वाले भाव पर दृष्टि डालेगा और प्रभाव किस तरह से होंगे। जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है उसके कारक तत्व, उसके कारक गुण और तत्व, और जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा है उस भाव के भी कारक तत्व। अब इन 7 ग्रहों में से 3 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल दृष्टियां भी प्राप्त हैं, जैसे कि बृहस्पति ग्रह को 5वीं और 9वीं दृष्टि, मंगल ग्रह को 4थी और 8वीं और शनि ग्रह को 3री और 10वीं दृष्टि प्राप्त है 7वीं दृष्टि के साथ। अब दृष्टि के फल को समझने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ग्रह स्वाभाविक रूप से लाभकारी है या वो एक मेलेफिक प्लैनेट है। जैसे कि लाभकारी ग्रह है बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध, ये शुभ ग्रह हैं और ये जहां भी दृष्टि डालते हैं उस भाव के कारक तत्वों को जातक को मिलने में, प्राप्त करने में आसानी करते हैं। वही पाप ग्रह जैसे सूर्य और अशुभ ग्रह शनि और मंगल की दृष्टि कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत देती है। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में मंगल ग्रह को समझते हैं। मंगल ग्रह क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, अग्रेशन, क्विक एक्शन। अब इस एनर्जी को कोई पॉजिटिवली भी यूज कर सकता है और नेगेटिव भी। तो ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट होंगे या नेगेटिव रिजल्ट होंगे, ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या अवस्था है। अगर मंगल ग्रह उच्च का है, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में है, मित्र ग्रह के साथ है, तो मंगल शुभ प्रभाव देगा। वहीं अगर मंगल ग्रह नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, किसी और भी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल नेगेटिव प्रभाव देगा। मंगल ग्रह को हम भूमिपुत्र भी बोलते हैं। अब अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह शुभ अवस्था में है
तो उस जातक को लैंड, प्रॉपर्टी, भूमि मिल सकती है, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन वहीं अगर मंगल की अवस्था अशुभ है तो उस पर प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन भी हो सकता है, कोर्ट केस भी हो सकता है। मंगल ग्रह साहस और पराक्रम का भी कारक है, तो जिस व्यक्ति के अंदर पराक्रम और साहस है वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, एक सोल्जर बन सकता है। वहीं अगर अशुभ है तो ऐसे लोगों में साहस और पराक्रम की कमी पाई जाती है, उनको चीजों का भय रहता है। मंगल ग्रह एनर्जी है, अग्रेशन है, प्रोटेक्टर है और डिस्ट्रक्टर भी है। क्योंकि अगर एनर्जी है, अग्रेशन है, तो ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, अपना काम जल्दी करेंगे, एक सोल्जर भी हो सकते हैं। लेकिन उनका अगर एनर्जी और अग्रेशन नेगेटिव काम कर रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, कर सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह मंगल कारक है सर्जरी और एक्सीडेंट का। तो अगर मंगल पॉजिटिव है तो ऐसे जातक डॉक्टर, सर्जन भी बन सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव देखें तो कई लोगों का स्वयं का, उनका उस दौरान अगर दशा चल गई और नेगेटिव मंगल है तो उनका स्वयं का कोई एक्सीडेंट हो सकता है या सर्जरी हो सकती है। अब हम समझते हैं मंगल ग्रह के 7वीं दृष्टि के प्रभाव को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का मंगल लग्न में है, प्रथम भाव में है, तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से ठीक सामने वाले भाव को देखेगा। इसे हम 7वीं दृष्टि बोलते हैं। अब मंगल की 7वीं दृष्टि आखिर है क्या? देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है वह उस भाव से संबंधित चीजों पर प्रभुत्व, नियंत्रण या स्वामित्व पाना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है, उसके अंदर एक जीतने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि मंगल हर भाव में होकर दृष्टि के क्या प्रभाव देगा। जैसे कि अगर मंगल प्रथम भाव में है तो अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव पर देखेगा। 7वां भाव है हमारे जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनरशिप का। तो ऐसे जातक अपने जीवन साथी पर हावी होते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का, उन पर अधिकार रखने की कोशिश करते हैं। अब जहां प्यार होना चाहिए वहां अधिकार नहीं चलता, और यही कारण है वैवाहिक जीवन में तनाव का। अब यदि मंगल दूसरे भाव में है तो अपनी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालेगा। जो हमारा 8वां भाव है वो है सीक्रेसी का, डीप रिसर्च का, ऑकल्ट फील्ड यानी कि ज्योतिष का। तो ऐसे जातक में एक जीतने की इच्छा होती है। अगर वो कोई सब्जेक्ट को में रिसर्च कर रहे हैं या ऑकल्ट जैसी फील्ड में है या कोई सीक्रेसी या कोई हिडन एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपने आप को इस फील्ड में पूरी तरीके से डिवोट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमें ये सीख कर रहना है, हमें ये केस सॉल्व करके रहना है। अगर मंगल तीसरे भाव में है तो 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर डालेगा। 9वां भाव जो है वो हमारे पिता का है, गुरु का है,
तो ऐसे जातक अपने शिक्षकों पर, गुरु पर, पिता पर अधिकार रखने की कोशिश करते हैं। उनकी सिखाई हुई बातों को बहुत जल्दी सहमत नहीं करते और अपनी सोच को दूसरों पर हावी करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ऐसे जातकों का अपने पिता या गुरु से मतभेद रहता है, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट देनी चाहिए वहाँ पर नियंत्रण या अधिकार नहीं चलता। अब यदि किसी जातक का मंगल ग्रह चौथे भाव में है तो अपनी दृष्टि वो सप्तम भाव पर डालेगा। जो सप्तम भाव है वो है हमारे करियर का, प्रोफेशन का। ऐसे जातक अपने कोलीग्स पर अधिकार रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वह चाहते हैं काम हो, उसी तरीके से काम होना चाहिए और उनका नियंत्रण या कंट्रोल करने का जो नेचर है वो इतना बढ़ जाता है कि उनके जो सहकर्मी हैं उनसे परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जो कोलीग्स को लगता है कि उनकी फ्रीडम ही नहीं है काम करने की अपने तरीके से, और यही कारण बनता है कोलीग्स से कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट का। अब यदि अगर मंगल पंचम भाव में है तो दृष्टि डालेगा 11वें भाव पर। 11वां भाव है आपके बड़े सिबलिंग्स का, सोशल सर्कल का, फ्रेंड्स का। तो इस स्थिति में भी जातक अपने बड़े भाई बहन पर और दोस्तों पर अपने विचारों से अधिकार जमाना चाहता है, दूसरों के विचारों को महत्व नहीं देता, और यही कारण है कि उन्हें उनके बड़े भाई बहनों से या अपने फ्रेंड सर्कल पे मतभेद रहता है। यदि मंगल छठे भाव पर है तो अपनी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर डालेगा। अब देखिए, जो छठा भाव है वो है रोग, ऋण, शत्रु का। और अगर मंगल छठे भाव में शुभ स्थिति में है तो ऐसे जातक एक प्रोटेक्टर की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ऐसे लोग आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। लेकिन अगर शुभ स्थिति में हो तो अगर मंगल, और जब ये अपनी दृष्टि 12वें पर भाव पर डालते हैं तो 12वां भाव भी एक हॉस्पिटल है, सीक्रेट सर्विसेज है। तो ऐसे लोग अगर अपना कोई केस अपने हाथ में लेते हैं तो उसको सुलझा कर ही मानते हैं। उनके अंदर एक जुनून होता है। 12वां भाव जो है वो एक सेक्सुअल प्रेशर का भी है, और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर एग्रेशन दिखाती है। तो रिलेशनशिप के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब अगर मंगल 7वें भाव पर है तो दृष्टि डालेगा पहले भाव पर। ऐसे जातक अपने आप को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और लग्न है स्वयं तो ये दिखते कैसे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। अपने शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, जिम करना। तो ये कह सकते हैं कि ये अपने ऊपर या अपने विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब अगर मंगल 8वें भाव पर है तो 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, और दूसरा भाव होता है हमारे कुटुंब का, वाणी का। तो ऐसे जातक अपने परिवार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, और दूसरा भाव वाणी का है। तो अगर मंगल 8वें भाव में बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे लोगों की जो वाणी है वो बहुत कटु होती है। हाँ, अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध बन गया, यानी कि दृष्टि पड़ गई दूसरे भाव पर, या दूसरे भाव पर बृहस्पति बैठे हैं, तो इस कटुता में थोड़ी कमी आती है। लेकिन अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत कटु होती है, जिसकी वजह से इनके परिवार में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होता है। यदि मंगल 9वें भाव में है तो 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर। जो 9वां भाव है
वो भाग्य का स्थान है। और तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, तो आप उनके लिए गुरु की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन आपके जो सिखाने का तरीका है वो इतना एग्रेसिव होता है कि वो रिश्तों में तनाव का कारण बनता है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन यानी कि किसी भी तरीके से ईमेल पे, लेटर में, या वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरनेट। तो आपको अपने बोलने के, लिखने के तरीके में ध्यान रखना चाहिए कि कुछ आप ऐसा नहीं लिखें जिससे दूसरी पार्टी को तकलीफ हो कुछ, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के नहीं बोला, नहीं लिखा, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। यदि मंगल 10वें भाव में है तो दृष्टि जाएगी चौथे भाव पर। चौथा भाव जो है वो है आपका क्लोज्ड फैमिली, घर, मकान, माँ, जिन पर आप अधिकार जमाना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपकी डिसीजंस चलने चाहिए घर पर, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स पे डोमिनेट करना चाहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये रिलेशनशिप के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जहां प्यार चाहिए वहां अधिकार नहीं चलता। यदि मंगल 11वें भाव में है तो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर। पंचम भाव है संतान का। आप अपनी संतान पर इतना कंट्रोल करते हैं कि संतान आपसे दूर भागती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी जो फ्रीडम है वो खत्म हो गई है। अगर मंगल 12वें भाव पे है तो सप्तम दृष्टि जो है वो छठे स्थान पर होगी। छठा स्थान है आपके कोलीग्स का, आपके घर के सर्वेंट्स का या पेट्स का। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप कोलीग्स के साथ या अपने घर में जो काम कर रहे हैं सर्वेंट्स या पेट्स के साथ एग्रेसिव ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए, जहाँ भी रिलेशनशिप की बात आएगी तो ये जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो ये थे प्रभाव मंगल ग्रह के सप्तम दृष्टि के। अब देखिए, जिनकी भी कुंडली में ये स्थिति बनती है तो उसके पॉजिटिव भी आउटकम है और नेगेटिव भी है। तो आप ये चेक कर सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं कि आपको अपने स्वभाव में किस तरीके के बदलाव लाने हैं, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को तकलीफ ना हो। और ज्योतिष का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने से, सीखने से हमें यही फायदा मिलता है कि हम अपने अंदर एक उचित सुधार ला सकते हैं। तो ये थी जानकारी मंगल ग्रह के सप्तम दृष्टि के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।